नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़। आज राजसमंद जिले की आमेट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आमेट की खास खबरों की बात करते हैं। आमेट उपखंड क्षेत्र के आगरिया में नंदी गौशाला है और गौशाला में राजसमंद जिला पुलिस द्वारा 1,11,111 रुपये की सहायता राशि दी गई है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की ये पहल है, अनूठा नवाचार है और इसके तहत 1,11,111 रुपये की राशि यह राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही नंदी गौशाला आगरिया के सदस्यों को बुलाकर ये राशि दी गई। इस पर नंदी गौशाला के जो सचिव हैं बाबूलाल कुमावत, गौशाला प्रबंधक पुष्कर पारिक और इन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक का साफा पहनाकर व इकलाई पहनाकर उनका अभिनंदन किया और आभार व्यक्त किया। इसी तरह की एक और खबर है, केलवा के नवल श्याम गौशाला है। वहाँ पर केलवा के भामाशाह गोपाल संजय पालीवाल के पुत्र कौशल की शादी हुई और शादी में गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर जो करीब 1.5 लाख रुपए एकत्रित हुए, वो 1.5 लाख रुपए की राशि गोपाल संजय पालीवाल द्वारा गौशाला नवल श्याम गौशाला केलवा में भेंट की गई। गौ माताओं के लिए ये राशि भेंट की गई और इस दौरान गौशाला अध्यक्ष रामनारायण पालीवाल, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बोहरा, लक्ष्मण प्रजापति, विष्णु सिंह, भगवती देवी, भरत, आशा देवी, ललित आदि मौजूद थे। इस तरह आमेट और केलवा के गौशालाओं के लिए गौसेवकों के प्रति गौ सेवा के प्रति आमजन को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने के लिए राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और केलवा के गोपाल संजय पालीवाल की यह अनूठी पहल अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगी। दूसरी खबर, राजसमंद जिले में 10वीं और 12वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। इसके तहत आमेट क्षेत्र के आगरिया परीक्षा केंद्र पर भी यह परीक्षा शुरू हुई, जहां पर केंद्राधीक्षक प्रकाश पालीवाल, परीक्षा प्रभारी कुलदीप पारिक व सतर्कता प्रभारी किशन लाल गुजर के सानिध्य में परीक्षा शुरू हुई है और इसमें करीब 342 परीक्षार्थियों का पंजीयन हुआ था, जिसमें आज हिंदी का प्रश्न पत्र था और हिंदी के प्रश्न पत्र में पहले ही दिन 303 छात्रों ने यह परीक्षा दी। इसके अलावा आमेट, राजसमंद, नाथद्वारा, रेलमगरा, भीम, कुंभलगढ़ क्षेत्र के भी अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी यह परीक्षा आज विधिवत तरीके से शुरू हुई और पहले दिन हिंदी का पर्चा हुआ। इसी तरह आमेट की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हीरो होंडा के नए शोरूम का शुभारंभ हुआ है, जहां पर सभी मॉडल के वाहन वहां पर उपलब्ध हैं और इस नए शोरूम के शुभारंभ पर प्रबंधन द्वारा 2,000 रुपये की विशेष छूट दी है। आमेट शहर में भिलवाड़ा रोड पर 2 व्हीलर वाहनों के शोरूम लविश होंडा का उद्घाटन जोनल मैनेजर सेल्स जयपुर के अनिल नागरिया, जोनल मैनेजर सर्विस के सचिन मल्होत्रा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। होंडा शोरूम आमेट के मनोज जैन ने बताया कि होंडा कंपनी के द्वारा 2 व्हीलर वाहनों के सेल व सर्विसेज के द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाएं देना ही उनका मुख्य ध्येय है और इसी को ध्यान में रखते हुए आमेट शहर में नया शोरूम खोला गया है, ताकि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को, क्षेत्र के लोगों को यहाँ आमेट शहर में ही सुविधा मिल सके। इसीलिए इसकी एक मुख्य ब्रांच राजसमंद जिला मुख्यालय पर टीवीएस चौराहे के पास में है, जहाँ पर लविश होंडा का बड़ा शोरूम है और उसी की तहत आज आमेट शहर में इसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान कुणाल जैन, कैलाश मेवाड़ा, सुनील गांधी, रमन कंसारा, संजय बोहरा, पुष्पेंद्र जहांगीर, निर्मल गेलड़ा, ललित सुदीप झाचेड़, ललित गेलड़ा, मनीष डिलीवाल, अधिवक्ता मुकेश देवपुरा, शराफत हुसैन, मोहम्मद नूर, किशन शर्मा सहित शहर के कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। आइए अब देखते हैं आमेट उपखंड क्षेत्र के जोर ग्राम पंचायत का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर जोर उप सरपंच शिवचरण सिंह चौहान पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए एक चालक ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। देखिए ये क्या पूरा मामला है। डंपर चालक को पीटा, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। राजसमंद जिले के आमेट थाना क्षेत्र के मुर्रा चौराहे पर जोर उप सरपंच शिवचरण सिंह द्वारा डंपर चालक से बेवजह मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित चालक का डंपर मुर्रा चौराहे पर पंचर हो गया तो
पीड़ित ने साइड में खड़ा कर रखा था, तभी उप सरपंच गाड़ी में आया और बिना वजह से जातिगत गाली गलौज कर मारपीट कर डाली। अब पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाकर सुरक्षा की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि वह 2 दिन पहले शाम को डंपर चलाकर अपने घर लौट रहा था। डंपर में हवा कम होने पर वह टायर पंचर वाले के यहाँ रुका। उसी समय आरोपी उप सरपंच गाड़ी लेकर आया और गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर शाम को आरोपी से माफ़ी मांगी। उस समय तो उप सरपंच वहां से चला गया, लेकिन मंगलवार सुबह जब मजदूरी पर जा रहा था उस समय उसने पीड़ित के साथ बेवजह गाली गलौज की। नाम है? नाम चमन है, चमन बेले। कल मैं पत्थर का गाड़ी खाली करके आ रहा था, फिर मैंने मेरा टायर फूट गया है, तो मैंने पंचर वाले दुकान के पास गाड़ी खड़ी करके अंदर वाला टायर में हवा भरा रहा था। तभी ये गाड़ी आई बोलेरो, तो मेरे को आके बोला इधर क्यों गाड़ी खड़ा किया, मैं फिर जाता, मैं मर जाता। मैंने बोला साहब आपको क्या लगी तो नहीं है? बोला तू मेरे से ज़्यादा बोल रहा तेरा नाम क्या? मैं बोला चमन बेले। तो मेरे को मारा, बहुत मारा और डंपर पे पछेड़ा बहुत दिया। ऐसे मेरी कोई गलती नहीं थी, फालतू मार दिया मैंने। रात को फिर मैं गया, तो रात को बात आज सब पहले हुआ, तो सुबह में पैसा लेकर आ रहा था, तभी मेरे को वापस धमकी दिया गया इधर तो अभी तक गया नहीं है, इधर आते करके हाथ पैर तोड़ना है क्या, इधर से चला गया। आने वाला वो कोई सरपंच बता रहे थे, उप सरपंच। अभी मैंने आया था इधर रिपोर्ट कर रहा है एसपी साहब। मैं तो यही चाहता हूँ, मेरे को बिगड़ गलती क्यों मारा, इसको सजा देनी चाहिए। पीड़ित चमन भील ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर एसपी सुधीर जोशी को ज्ञापन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई, साथ ही कार्रवाई की मांग की। हालांकि जयवर्धन न्यूज़ द्वारा झोर उप सरपंच शिवचरण सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है और इसी के तहत उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। बाकी इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। आमेठ में अधिवक्ताओं व लोगों को दिलाई तंबाकू निषेध की शपथ। आमेठ में विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के निर्देशानुसार तालुका विधिक समिति आमेठ के अध्यक्ष विजय टांक द्वारा न्यायालय परिसर आमेठ में अधिवक्ताओं के साथ ही आम लोगों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई और उन्हें कहा किया कि कोई भी धूम्रपान नहीं करें और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम में अधिवक्ता प्रदीप सिंह राठौड़, मुकेश देवगुरा, किशन लाल शर्मा, रतन सिंह रावत, शराफत हुसैन, संदीप वैष्णव, गिरीश चंद्र पुरोहित, धर्मेश शर्मा, प्रफुल्ल शर्मा, डालचंद जाट, प्रहलाद सिंह, सत्यनारायण व्यास, वीरेंद्र सिंह, मोहम्मद नूर, विनोद मेवाड़ा सहित कई लोग मौजूद थे। आमेठ उपखंड क्षेत्र की इन खबरों का एक विशेष बुलेटिन के माध्यम से क्षेत्र की खबरें हमने पहुँचाने का ये प्रयास किया है और हमारे आमेठ के प्रतिनिधि पवन वैष्णव के द्वारा आमेठ उपखंड क्षेत्र की विशेष खबरों के साथ फिर इसी तरह नए बुलेटिन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।